नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हरियाणा पुलिस के लिए हमने यूट्यूब पे फ्री बैच चला रखा है और उस बैच में मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर था हमारा कौन सा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हमारी इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है। ठीक है, चैप्टर चला हुआ है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हमने कुछ बेसिक किया था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी हमने कुछ बेसिक कर लिया था और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को करने के लिए हमने क्या चाहिए, सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो मैंने आपको 4 दिशाओं के बारे में बताया था। ये है हमारी पूर्व, ये है हमारी पूर्व ईस्ट, ये है हमारी पश्चिम वेस्ट, ये है हमारी उत्तर नॉर्थ, और ये है हमारी दक्षिण साउथ। ये मैंने आपको 4 दिशाएं बताई थी। ठीक है, साउथ। इसके बाद मैंने आपको बताया था उप दिशाओं के बारे में। 4 हमारी उप दिशाएं, 4 हमारी उप दिशाएं होती है जो पूर्व और दक्षिण के बीच लाई करती है। तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। जो उत्तर और पूर्व के बीच में लाई करे तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर, इस दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जो इस उत्तर और पश्चिम के बीच लाई करती इसे कहेंगे हम उत्तर पश्चिम, इसे कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। बहुत सारे स्टूडेंटों को डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर रोज रिवाइज करवाता हूँ। ये हमारी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसे क्या कहेंगे हम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये थी हमारी 8 दिशाएं, 4 दिशा और 4 उप दिशाएं। इसके बाद मैंने आपको बताया था बायां और दायां, बायां और दायां, बायां और दायां। ठीक है, ये हमारा इस साइड वाला बायां, ये है दायां, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट। इसमें अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक थी हमारी ऐसे। ठीक है, ये है बी की आकृति, तो ये हमारी लेफ्ट, ये है डी की आकृति। ठीक है, तो ये हमारी राइट, डी मतलब दायां, बी मतलब बायां। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। हमारी 2-3 टाइप पे बची हुई है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं, और योगा वाले और शैडो वाले, जो परछाई वाले क्वेश्चन हैं उनसे क्वेश्चन हमारे बचे हुए, बाकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले टाइप करेंगे हम एंगल बेस्ड क्वेश्चनों की, एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड। ठीक है, एंगल बेस्ड की बात करूं, एंगल बेस्ड में इसमें हम मान लो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है, ये है हमारी डायरेक्शन, पूर्व दिशा में जाता है। ठीक है, तो ये हमारी, उसका मुख होगा पूर्व दिशा में, तो ये हमारी 0 डिग्री होगी। ठीक है, जिस साइड उसका मुख होगा, जिस साइड उसका फेस होगा वो 0 डिग्री होगी। ठीक है, इसके ये है 0 डिग्री और ये हमारी ये होगी 90 डिग्री। ठीक है, ये होगी हमारी 90 डिग्री समकोण। ठीक है, समकोण हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा ये होगा हमारा 45 डिग्री। उत्तर में क्या होगा, 90 डिग्री, और उत्तर और पूर्व के बीच में होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होगा हमारा, ये 0, ये 45, ये 90, तो ये कितना होगा हमारा 135। मतलब क्या है, 2 दिशाओं के बीच में कितना गैप होगा, 45 का। मतलब इनके और इनके बीच में 90 डिग्री का होगा,
इनके और इनके बीच में कितना गैप होगा 45, मतलब ये और ये इनका 45 का गैप होगा हर एक जगह पे, ठीक है। ये हमारा चक्कर है, जो ये हमारा चक्कर है, ये होगा कुल 360 डिग्री का, 360 हर एक डायरेक्शन के बीच 45 डिग्री का गैप होगा, ठीक है। ये 0, ये 45, 90, 135, तो ये कितना होगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ये होगा हमारा कितने डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा हमारा 225 डिग्री, 225 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। ये होगा 270 डिग्री। इसके बाद ये होगा हमारा 315 डिग्री का, और ये होगा हमारा 360 डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है। जिस साइड उसका मुख होगा उसको हम 0 डिग्री या 360 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। या इस साइड इसका फेस था 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360 डिग्री, ये हमारे एंगल होंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है, मान लो यहाँ पे पहुँच गया वो 20 किलोमीटर, ठीक है। अब वह क्या करता है, अब वह 90 डिग्री छोड़ो, अब वह 45 डिग्री अपने बायां घूमता है, 45 डिग्री बायां घूमता है, ठीक है। ये हमारी उस साइड मुख था, तो ये हमारी 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। अगर बायां घूमता है तो इस साइड, ये हमारा बायां, मान लो ये होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये है समकोण, ठीक है। ये है समकोण, जो बिल्कुल समकोण होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होता है समकोण का। उसने घूमना है बायां 45 डिग्री, बायां 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री फेस उसका उस तरफ, तो 45 डिग्री किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये दिशा हमारी कौन सी होगी, ये दिशा, ठीक है। हम डायरेक्शन लगाएंगे, ये दिशा होगी हमारी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर उसका मुख है, ठीक है। एक बार और देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, मान लो व्यक्ति चला यहां से, ठीक है, 20 किलोमीटर गया पूर्व दिशा की ओर, फिर वह 135 डिग्री बायां घूमता है, 135 डिग्री बायां घूमता है। इसका फेस है सीधा, मतलब 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा सीधा, ठीक है, जिस तरफ उसका मुख है, फेस है। ये होगा उसका 90 डिग्री, ये होगा फिर उसका 45 डिग्री, ठीक है। ये 45, ये 0 डिग्री या 360, 45, 90 और ये होगा 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री वो बायां घूमता है, तो इस साइड वो घूमेगा, ठीक है, इस साइड वो घूमेगा। तो पूछा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो हम डायरेक्शन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। बस इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंगल बेस्ड, ठीक है। एंगल बेस्ड क्वेश्चनों की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन पूछा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, एक शब्द होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त, ठीक है, एक होता है वामावर्त, वामावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त की बात करूं तो मैं, ये क्या होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की ओर, ठीक है, घड़ी की सुई की ओर लगा लो, घड़ी की सुई की ओर, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होगा, दक्षिणावर्त, ठीक है। जैसे हमारी घड़ी है ये, ठीक है, जैसे घड़ी हमारी ये, सुई है हमारी इस तरह से चलती, ठीक है, इस तरह से हमारी सुइयां चलती है, तो ये क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है। और वामावर्त क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी चलती इस साइड, ये है क्लॉकवाइज, तो उल्टी होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दो शब्द आते हैं, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, घड़ी की दिशा की ओर और घड़ी की विपरीत दिशा की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, इसने कहा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है। उसने पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मान लो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसका मुख किस साइड है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम दिशा हमारी ये, ठीक है, वेस्ट। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वह है 45 डिग्री, मैंने यहाँ डायरेक्शन लगाई, ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब अब मुख हो गया उसका इस साइड, ठीक है, 45 डिग्री, अब मुख हो गया उसका किस साइड, उत्तर पश्चिम। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 180 डिग्री ये है हमारा 45, ये 45 तो ये 90, ये हो गया 135 और ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, अब मुख हो गया उसका दक्षिण पूर्व। 180 डिग्री अगर जहां पर भी हो तो उसकी विपरीत दिशा होगी, 180 डिग्री, मान लो व्यक्ति का मुख है उत्तर की ओर, 180 डिग्री उसने घूमा तो वो दक्षिण की ओर हो जाएगा, उसका विपरीत होगा, ठीक है। 45 डिग्री वो देख रहा था, 180 डिग्री घूमा तो उसके विपरीत, ठीक है, दक्षिण पूर्व। अब वह है उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वामावर्त दिशा में, वामावर्त 270, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पे आया यहाँ से यहाँ 180, यहाँ पे 225 225 डिग्री और यहाँ पे होगा हमारा 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। इस साइड मुख था उसका 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 घूमे, हमने घुमाना है 270 डिग्री, फिर 45 चलाया 225 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक और 45 चलाया तो 270 डिग्री। उसने पूछा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, ये दिशा हमारी कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, डी आंसर, ठीक है, आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे इसमें लगेगा ज़्यादा टाइम, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो हमारी क्लॉकवाइज है, जो हमारी क्लॉकवाइज एंगल है जितने, और जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, जो हमारे क्लॉकवाइज एंगल है दक्षिणावर्त है, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ये वामावर्त है, उनको हम क्लॉकवाइज को जोड़ लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ लेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ के, क्लॉकवाइज को जोड़ के एंटी क्लॉकवाइज को बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, जो भी एंगल बचेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज का या क्लॉकवाइज का, तो उसके अनुसार हम उसको घटाएंगे। जैसे वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त हमने जोड़ दिया। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, ये है 270 डिग्री वामावर्त, ठीक है। 180 और 45 225 डिग्री, ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारा कितना, ये है 270 डिग्री, ठीक है, ये है 270 डिग्री। अगर बड़े की बात करूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज घटाऊंगा तो कितना रह गया 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा होगा, तो बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मुख था उसका पश्चिम की और 45 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घुमाना है, तो इस तरफ घुमाएंगे तो 45 डिग्री हमारा कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम होगा,
दक्षिण पश्चिम आंसर हमारा होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज जोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर ज़्यादा दिए है तो एंटी क्लॉकवाइज सभी को जोड़ देंगे। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 270 में से 225 डिग्री घटाया तो 45। जो बड़ा बचा है तो उसका मुख जिस तरफ होगा हम उतना ही एंगल उसको घुमा देंगे। बचा है 45 डिग्री, बड़ा था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मुख था उसका पश्चिम की ओर, तो 45 डिग्री हम घुमा देंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी ट्रिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसने कहा है अगले क्वेश्चन में, दो मित्र अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। दो मित्र है, अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। ठीक है, पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है। जहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई तो जो पार्किंग स्थल है बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है और बगीचे के प्रवेश से 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर स्थित, यदि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, अगर बगीचे का प्रवेश द्वार, मान लो ये बगीचा है, इसका प्रवेश द्वार मान लो ये है उसका प्रवेश द्वार, उसका मुख पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। उसने कहा है बगीचे के प्रवेश से 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है कौन? पार्किंग स्थल। तो इसका मुख है इस साइड पूर्व की ओर, इसके 90 डिग्री बाईं ओर, 90 डिग्री होगा हमारा ये, 90 डिग्री होगा हमारा ये, क्योंकि मुख है उसका पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर यहाँ पे 90 डिग्री हमारा ये, पूर्व की ओर ये 0 डिग्री या 360 डिग्री, 90 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है क्या? पार्किंग स्थल। ये हमारी पार्किंग स्थल, पार्किंग स्थल। ठीक है, और ये कितनी दूर है? 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। उसने अब पूछा क्या है, तो पार्किंग स्थल किस दिशा में है? तो पार्किंग स्थल किस दिशा में है? उसका मुख है ये उत्तर की ओर, वो है 500 मीटर। ये पूछा उसने किस दिशा में है, तो किस दिशा में है वो है उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा बगीचा है उसके किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक लड़की है जिसका नाम है मणिका। ठीक है, अपने उसके आयताकार खेत है, आयताकार हमारी क्या होगी? ये। ठीक है, आयताकार आकृति हमारी ये, जिसकी आमने सामने की भुजा समान है। ठीक है, ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, ये हमारी ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। मान लो वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू किया उसने, फिर 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर, दाहिने होगा हमारा कौन सा? चल रही है वो किस साइड? पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर चल रही है वो। 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर, तो ये हमारा बायां, ये होगा हमारा दायां। 45 डिग्री ये हमारा एंगल कौन सा? सीधी जा रही है तो 0 डिग्री या 360, ये होगा हमारा 90 डिग्री, ये होगा हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री वो घूमी, 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। तो ये कितना चली? मान लो ये हो गया हमारा 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर 45 डिग्री दाहिने घूमी। ठीक है, अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? तो ये कौन सी दिशा होगी हमारी? ये दिशा कौन सी? यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लगाई तो ये हमारी उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम हमारी दिशा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे उसका मुख वो चलती है पश्चिम की और इसके बाद वह 45 डिग्री घूमती है और 500 मीटर चलती है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री वो चली, 45 डिग्री और चली वो 500 मीटर। पूछ रहा है वो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लगाई, ये डायरेक्शन हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। ठीक है, सुमन है एक लड़की, उसको ड्राइविंग करना पसंद है। इसके बाद कहा इसने, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। 8 किलोमीटर, मान लो उसका घर था ये, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली। ठीक है, 8 किलोमीटर मान लो ये आ गई यहाँ पे, और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध, घड़ी की सुई के विरुद्ध मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ठीक है, वामावर्त, फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। ठीक है, घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में, ये घूमेगी इस साइड। ठीक है, घड़ी की विरुद्ध दिशा में तो 90 डिग्री घूमती है। ठीक है, क्योंकि ये इस साइड विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। मान लो ये आ गई झील। ठीक है, 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है? उसका घर था ये, झील है ये, इसकी लघुत्तम दूरी। ठीक है, अगर कुल दूरी की बात होती 8 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तो कितना होता कुल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस क्या होती हमारी? टोटल डिस्टेंस क्या होती? 15 और 8 23, 23 किलोमीटर। उसने पूछा है मिनिमम डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी। मिनिमम डिस्टेंस मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाल लेंगे हम। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल है हमारे पास ये, और मिनिमम दूरी हमारी इसने ये पूछा है। ये हो गया हमारा कर्ण, ये है हमारा लंब, और ये हमारा आधार, ये हमारा आधार। मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण हमने मान लिया x का स्क्वायर, लंब है हमारे पास 15 का स्क्वायर, आधार है हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और 64 क्या होगा? ये होगा हमारा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट 289 का अंडर रूट, एक्स इज इक्वल टू 289 का अंडर रूट कितने का होता है? तो ये होगा हमारा 17। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई? 17 किलोमीटर उसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था, मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन इसमें कंसेप्ट हो गया एंगल का और एंगल प्लस मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, एंगल प्लस मिनिमम डिस्टेंस 17 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। पहले वह पूर्व की ओर, उसका घर है यहाँ पे, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चली, फिर वह घड़ी के विरुद्ध दिशा में मतलब इस साइड। ठीक है, 90 डिग्री घूमी, ये घूमी 90 डिग्री और 15 किलोमीटर चली। मान लो 15 किलोमीटर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। उसने पूछा है कम से कम दूरी हमारी ये। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल होगी और कम से कम दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय ट्रायंगल पर। ठीक है, ये है हमारा कर्ण, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 15 का स्क्वायर 225, आधार है 8 का स्क्वायर 225 और 64, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो गया? 289, और 289 का अंडर रूट किया हमने तो क्या हुआ? 17। ठीक है, तो क्या हुआ? 17। एक्स की वैल्यू आई 17, तो कर्ण कितना हुआ हमारा? 17। मतलब मिनिमम डिस्टेंस है हमारी 17 किलोमीटर। ठीक है, 17 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने? राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी, 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। ठीक है,
राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। इसने कहा राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। मान लो ये है उनका घर, ये है राधा। राधा अपने घर से निकली, वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। वह है 4 किलोमीटर, मान लो 4 किलोमीटर इस साइड वो पूर्व की ओर चल पड़ी। ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। 90 डिग्री मतलब ये, ठीक है, 90 डिग्री मतलब ये। और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच गई। ये आ गया उसका विद्यालय, ठीक है, ये आ गया उसका विद्यालय। कितना चली वो? 3 किलोमीटर। राधा अपने घर से निकली, पूर्व की ओर निकली 4 किलोमीटर, फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमी और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच गई। ये आ गया उसका विद्यालय। उसके बाद उसने क्या कहा है? उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला। उसका भाई है रमन, ठीक है, उसका भाई है रमन। उसी दिन सुबह अपने घर से निकलता है और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। 6 किलोमीटर वो गया दक्षिण की ओर। ये मान लो 6 किलोमीटर आ गया यहाँ पे दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर वह दाईं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज को पहुंचा। फिर वह मुड़ा दाईं ओर। दायां हमारा अगर दक्षिण में है तो कौन सा होगा? ये हमारा बायां, ये है हमारा दायां, ठीक है। दायां मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। दायां मुड़ा और कितना चला? 8 किलोमीटर। मतलब मान लो यहाँ पे आ गया 8 किलोमीटर चल के, ठीक है। 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। ये आ गया उसका कॉलेज, ठीक है। उसने पूछा है क्वेश्चन में राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज की न्यूनतम दूरी क्या है। ये है राधा का कॉलेज, ये है रमन का कॉलेज, ठीक है। इनकी न्यूनतम दूरी मतलब ये न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। न्यूनतम दूरी क्या होगी? इसमें हम बनाएंगे ट्रायंगल बनाने के लिए हमने ये, ठीक है, ये होगा हमारा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस से ये मिनिमम दूरी हमारी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारी 3 किलोमीटर ये हमने चाहिए, इसके इक्वल ये होगा, ठीक है, इसके इक्वल ये होगा। ये 6 किलोमीटर तो ये भी 6 किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर, ये 3 ये 6, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हुई? 9 किलोमीटर की हमारी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद ये हमारी 8 किलोमीटर हमने चाहिए ये अगर ये 4 किलोमीटर तो इसके इक्वल ये भी 4 किलोमीटर, ठीक है, इसके इक्वल ये भी 4 किलोमीटर। ये 8 ये 4 तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी हुई 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी? 12 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर जो है लंब, ये है 12 किलोमीटर जो है आधार। हमने चाहिए न्यूनतम दूरी, मतलब कर्ण की हमने वैल्यू निकालनी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण मानना मैंने x का स्क्वायर, लंब है हमारे पास 9 किलोमीटर, 9 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा है 12 किलोमीटर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 81, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास 225। स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 225, ठीक है। अंडर रूट 225 किसका क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारे पास 15। क्या बनेगा हमारे पास? 15। एक्स की वैल्यू आई 15 किलोमीटर, तो न्यूनतम दूरी हमारी क्या है? कर्ण। तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम दूरी होगी हमारी 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 15 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर, एक व्यक्ति है अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है, पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता है। फिर वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, 90 डिग्री दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर चलता है। फिर वह 90 डिग्री दाएं घूमता और 10 मीटर चलता है। वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता और 10 मीटर चलता है।
दाएं 90 डिग्री घूम कर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। क्वेश्चन करते हैं हम। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। मान लो उसका घर है यहाँ पे, वहां से चला वो पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चला, 25 मीटर चला पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चला। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, दाएं घूमता है 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री या 360, बायां दायां 90 डिग्री दायां घूमता है, ठीक है, 90 डिग्री घूमा वो दायां, ठीक है, और 20 मीटर चलता है। मान लो 20 मीटर आ गया ये। वह फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, 90 डिग्री दायां घूमता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। 90 डिग्री घूमा दायां और 10 मीटर। हम इसको ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये और ये है ये यहाँ तक की डिस्टेंस है 25 मीटर और ये होगी हमारी 10 मीटर, ये तो इसके इक्वल होगी 25, तो इससे हमने कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, कम रखनी पड़ेगी। 10 मीटर चलता है, 90 डिग्री दायां घूमता है। फिर वह क्या करता है, वह फिर 90 डिग्री बायां घूमता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह बायां घूमता है, बायां होगा हमारा ये, ठीक है, कितना चलता है 90 डिग्री घूमकर 10 मीटर फिर से चलता है, 10 मीटर वह फिर से चलता है, ठीक है। फिर दाएं 90 डिग्री घूमकर फिर से वह दाएं घूमता है 90 डिग्री, फिर से वह दाएं 90 डिग्री घूमता है और अपने मित्र के घर 15 मीटर, अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए वह 15 मीटर चलता है, ठीक है, 90 डिग्री दाएं घूमा और 15 मीटर चला। 15 मीटर हमने इसके इक्वल करना पड़ेगा, इसके इक्वल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी है, ये है 25 मीटर, ये 10 तो ये 15, तो ये भी कितनी होगी 25, तो इसके इक्वल आएगी, ठीक है, ये हमने ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको कंपैरिजन में ये बातें बताई थी, कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मीटर चला अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए। उसके मित्र अगर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, उसके मित्र अगर है ये, वहाँ पे पहुंच गया। इसने पूछा है उसके मित्र अगर उसके घर से, यहाँ से उसके घर से बताना है, पूछा उसने कितनी दूर और किस दिशा में है, तो मतलब मैंने डायरेक्शन लगाई ये, ठीक है, किस दिशा में है, तो इसके घर से उसके मित्र अगर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। अब उसने पूछा है कितनी दूर है, तो कितनी दूर है ये डिस्टेंस हमने निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो ये भी होगी हमारी इसके इक्वल, कितनी होगी हमारी 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। पहले वो अपने घर से चलता है पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर, फिर 90 डिग्री घूमता है वह दायां, 90 डिग्री घूम गया और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला। फिर से वह दायां घूमता है 90 डिग्री और 10 मीटर चलता है, दायां घूमता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह 90 डिग्री घूमता है बायां और 10 मीटर चलता है, 90 डिग्री घूमा और 10 मीटर। फिर से वह 90 डिग्री घूमता है दायां और 15 मीटर चलता है, ठीक है, ये 10 ये 15, तो इसके इक्वल रखना पड़ेगा हमने, क्योंकि ये है 25 तो यहाँ पर भी 25, ठीक है, तो ये कितनी होगी इसके इक्वल। ये हमने डिस्टेंस निकालनी किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये है उत्तर दिशा की ओर कितनी दूर, ये 20 ये 10, तो ये भी कितनी होगी 30 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में एंगल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा एंगल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम कंसेप्ट करते हैं जो हमारे शैडो वाले होते हैं, शैडो वाला कंसेप्ट करते हैं। एक टाइप मैंने आपको बताई थी शैडो वाली, परछाई वाली या छाया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइप है हमारी शैडो, ठीक है, शैडो मतलब छाया या परछाई, परछाई। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परछाई में सबसे पहले हमको 2 टाइमों की बात होगी, हमारे पास कितने टाइम की बात होगी, 2 टाइम की। एक होगी हमारे पास मॉर्निंग की, सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय। एक टाइमिंग होगी हमारे पास इवनिंग की, शाम के समय, ठीक है, शाम के समय। सूर्य की बात होगी कि सूर्य सुबह की बात है या शाम की बात है, ठीक है।
और दो तरह से, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। लेफ्ट, एक तो परछाई पड़ती लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट या राइट में। सेकंड टाइप केस होगा इसमें हमारा जो फ्रंट और बैक में, आगे या पीछे, फ्रंट या बैक में, ठीक है, बायां या दायां, बायां या दायां, और आगे या पीछे, आगे या पीछे। बस ये दो केस होंगे हमारे इस टाइप में। अगर मैं बात करूं सुबह की, ठीक है, सुबह हमारा सूर्य कहाँ से निकलता है? सुबह निकलता है हमारा ईस्ट से, पूर्व दिशा से हमारा सूर्य निकलता है, पूर्व दिशा से हमारा सूर्य निकलता है। मान लो सूर्य निकलता है पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में निकलता है। ये इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति मान लो राम है, एक व्यक्ति मान लो मोहन है, ठीक है, एक व्यक्ति मान लो मोहन है, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा जो राम की परछाई है, राम की परछाई है या शैडो है, राम की परछाई मोहन के बाईं ओर है, बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर है। तो राम का मुख किस दिशा में है? तो राम का मुख किस दिशा में, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, राम का मुख किस दिशा में है, ठीक है। राम की परछाई मोहन के बाईं ओर है, ठीक है। मान लो यहाँ सूर्य निकलता है उस साइड से, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इसका मुख है एक दूसरे, एक इस साइड फेस कर रहा है, एक उस साइड, तभी बातें करेंगे, ठीक है। इसका मुख उस साइड है, इसका मुख इस साइड है। ये नहीं पता राम ये है या राम ये है, ये मोहन है या मोहन वो है, ठीक है, या मोहन वो है, ठीक है। इसने कहा है राम की परछाई मोहन के बाईं ओर। अगर सूर्य उस साइड निकलेगा तो परछाई होगी हमारी इस साइड, ठीक है, परछाई होगी हमारी इस साइड पड़ेगी, ठीक है। राम की परछाई मोहन के बाईं ओर, मान लो परछाई होगी हमारी ये, मोहन मान लो ये है, मोहन मान लो ये है, ठीक है। मोहन की परछाई इस साइड, राम की परछाई इस साइड, राम हमारा ये है, तो इस साइड, तो मोहन उस साइड फेस कर रहा है, तो मोहन का ये दायां, ये है बायां, और किसके? मोहन के बाईं ओर पड़ी है, तो मोहन के बाईं इस साइड परछाई है, तो मोहन का ये दायां है, मोहन का ये दायां है, ठीक है, मोहन का ये दायां है। तो ये हमारा ये राम नहीं हो सकता क्योंकि ये मोहन के दायां इस साइड परछाई पड़ रही है, ठीक है। मान लो राम है ये, मान लो राम है ये, परछाई पड़ रही है इस साइड में, परछाई पड़ रही है इस साइड में, ठीक है। ये मोहन है, ये है मोहन, मोहन का फेस है उस साइड, ठीक है, मोहन का फेस है उस साइड, तो इसका ये बायां होगा, तो मोहन के बाईं ओर ही परछाई पड़ रही है, ठीक है। तो इसने पूछा राम का मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा? उसका होगा दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है। इसमें बात होगी उत्तर और दक्षिण की, उत्तर और दक्षिण की, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की बात होगी। तो राम का मोहन किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन से देखते हैं हम, क्वेश्चन से देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर इसमें किसी को कहीं पर भी कोई डाउट रहा हो तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहा है एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। दो दोस्त हैं, कविता और रीता, ठीक है। सुबह की बात है, सुबह की बात है तो मतलब सूर्य इस साइड से निकलेगा, ईस्ट से। वो बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, कविता की परछाई पड़ेगी इस साइड क्योंकि सूर्य है उस साइड, ठीक है। कविता की परछाई रीता के बाईं ओर, मान लो कविता है ये, ठीक है, और रीता है ये, मैंने माना रीता ये, ठीक है। रीता का बायां ये और रीता का दायां ये। रीता के बाईं ओर, तो कविता की परछाई रीता के दाईं ओर पड़ रही है, ठीक है। इसने पूछा है
तो कविता का मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। बस इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कविता का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में कविता का मुख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुबह की बात है, सूरज निकला हमारा यहां से, सूरज निकला हमारा ईस्ट से, ठीक है। दो दोस्त है, दो दोस्त है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसका मुख उस साइड है, परछाई पड़ेगी इस साइड, परछाई पड़ेगी इस साइड क्योंकि सूर्य उस साइड है, ठीक है। एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो, सुमित की परछाई मोहित के ठीक, मान लो सुमित है ये और मोहित है ये, ठीक है, और मोहित है ये, ठीक है। सुमित की परछाई मोहित के दाईं, मोहित मान लो मैंने ये, मोहित उस साइड फेस कर रखा है तो उसका दायां है ये, ठीक है। तो उसके दायां ओर परछाई पड़ रही है, ठीक है, उसके दायां ओर परछाई पड़ रही है। तो पूछ रहा है सुमित का मुख किस दिशा में, तो सुमित हमारा ये, ठीक है। उसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में उसका मुख होगा, उत्तर दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सुमित मान लूं, इसको मैं मान लूं, मैं सुमित मान लूं, इसको मान लूं मैं मोहित, ठीक है, इसको मान लूं मैं मोहित। उसने क्वेश्चन में कहा है, उसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन में यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, ये सुमित है, परछाई है ये, ठीक है। तो मोहित का फेस होगा उस साइड, तो उसका दायां ये होगा, ठीक है। लेकिन उसकी परछाई क्या पड़ रही है, उसके बायां तरफ पड़ रही है, तो सुमित ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैंने माना सुमित को ये, मोहित को ये, ठीक है। तो उस सुमित का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, उत्तर दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाम दो दोस्त, शाम की बात है, शाम में हमारा सूर्य किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ होगा, बातें कर रहे हैं इस साइड, इसका मुख उस साइड होगा, ठीक है, हाँ, उस साइड। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, एक है दीपक, एक है रोहन, एक है रोहन। इसने कहा है रोहन के ठीक दाईं ओर हो, परछाई पड़ेगी अब की बार इस साइड, ठीक है, अब की बार पड़ेगी इस साइड क्योंकि शाम की बात है, ठीक है, शाम की बात है। रोहन के ठीक दाईं ओर हो, रोहन के ठीक, मान लो रोहन है ये, ठीक है, मान लो रोहन है ये, रोहन के ठीक दाईं ओर परछाई पड़ रही है, ठीक है। इसमें दीपक की परछाई ये है दीपक, दीपक की परछाई है इस साइड, तो रोहन के दाईं ओर, ठीक है। इसने पूछा है तो रोहन का मुख किस दिशा में है, रोहन है हमारा ये, इसने पूछा है रोहन का मुख किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में उसका मुख है, ठीक है, उत्तर दिशा में उसका मुख है, ठीक है। शाम की बातें हैं, शाम को परछाई पड़ेगी इस साइड, ठीक है। दीपक की परछाई है जो रोहन के दाईं ओर पड़ रही है, ये है रोहन, इसके दाईं ओर पड़ रही है तो दीपक हो गया ये। इसने पूछा रोहन का मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में रोहन का मुख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शाम गोपाल, एक शाम की बात है, गोपाल एक खंबे को देख रहा था, ठीक है, एक खंबे को देख रहा था। एक शाम की बात है, ये शाम को सूर्य इस साइड पश्चिम की तरफ, गोपाल एक खंबे को देख रहा था, ठीक है। मान लो खंबा, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई उसके दाईं ओर हो, खंबे की परछाई उसके दाईं ओर हो, मान लो खंबा है हमारा ये, ठीक है, गोपाल है हमारा ये, खंबे की परछाई होगी इस साइड, परछाई होगी इस साइड, ठीक है। खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तो दाईं ओर इसके ये, बायां ये दायां ये, ठीक है। खंबे की परछाई किस साइड हो, गोपाल के इसके दाईं ओर हो, तो दाईं ओर है, उसके दाईं ओर हो तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा, तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में गोपाल का मुख होगा, ठीक है। उत्तर दिशा में गोपाल का मुख होगा। सिर्फ हमने ये देखना है, सुबह हमारा सूर्य इस साइड, परछाई इस साइड होगी, शाम को हमारा सूर्य इस साइड, तो
परछाई इस साइड होगी, बस इसके आगे पीछे बातें कर रहे हैं ये, इसके दायां या बायां परछाई देखनी हमने और मुख बताना है, बस इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक सुबह की बात है, सुबह हमारा इस साइड, ठीक है, सुबह हमारा इस साइड से सूर्य निकलेगा। सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, दो व्यक्ति हैं आपस में बातें कर रहे थे। इसका मुख है उस साइड, ठीक है, उसका मुख है उस साइड। यदि इस समय सुमित की परछाई पड़ेगी इस साइड में, ठीक है, परछाई पड़ेगी इस साइड में क्योंकि सूर्य है इस साइड, ठीक है, सूर्य है इस साइड में, परछाई पड़ेगी इस साइड। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, अगर सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, ठीक है, एक बार, अब ये आगे पीछे नहीं बैठे हैं क्योंकि पीछे कब होगा, जब ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे इस साइड, ठीक है, इस साइड, इस साइड एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि आगे पीछे कब पड़ेंगे ये, जब एक दूसरे के सामने इस साइड बैठेंगे, तो इस साइड या इस साइड, ठीक है, मतलब सूर्य इस साइड से निकलेगा पूर्व साइड से, तो परछाई होगी इस साइड और इस साइड, ठीक है। अगर सूर्य इस साइड से निकलता तो परछाई इस तरह से होती, ठीक है, परछाई होती है हमारी इस तरह से। इसने कहा है यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, पीछे मतलब ये, मान लो सुमित का फेस होता सीधा, तो सुमित हमारा ये, इसके सुमित की परछाई उसके, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तो उस सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो सुमित का मुख इस, ठीक है, किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में उसका मुख होगा, पूर्व दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में परछाई से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एक और टाइप बची हुई है हमारी योगा वाली, ठीक है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। योगा कोई व्यक्ति होगा, इसमें कोई व्यक्ति होगा, सुबह के समय में वो योगा कर रहा है। योगा किस तरह से कर रहा है, अपनी टांगे ऊपर है, टांगे होगी उसकी ऊपर, ठीक है, टांगे होगी उसकी ऊपर और टांगे होगी ऊपर और एक योगा कर रहा है, ठीक है, योगा कर रहा है, योगा कर रहा है, टांगे ऊपर और सिर नीचे, ठीक है। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि उसका मुख पूर्व दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो उसका बायां हाथ किस साइड होगा, उसका बायां हाथ और दायां हाथ किस तरफ होगा, सिर्फ इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में उसका मुख पूर्व दिशा में है, ठीक है, उसका मुख है पूर्व दिशा में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ये मान लो मुख है, ठीक है, ये मान लो मुख है, इस तरह से उसका मुख है पूर्व दिशा में। सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है, इसको अगर उसके मुख की बात करूं, अगर मैं उसकी मुख की बात करूं, अगर हम उसको सीधा करेंगे, अगर उसका मुख उल्टे में पूर्व में है, तो अगर सीधा करेंगे तो उसका मुख होगा पश्चिम में, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में उसका मुख हो जाएगा सीधा करने से, ठीक है। अगर पश्चिम में है तो मुख होगा उसका पूर्व दिशा में, अगर उत्तर में उसका मुख है तो सीधा करने से उसका मुख होगा दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगर दक्षिण में है तो सीधा करने से उसका मुख होगा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में उसका मुख होगा, ठीक है। क्वेश्चन में है एक व्यक्ति योगा कर रहा है, सुबह सुबह योगा कर रहा है, ठीक है, योगा कर रहा है, जिसकी टांगे ऊपर और मुख नीचे हैं, और मुख नीचे है, ठीक है, नीचे है, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर है। तो बताओ उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ठीक है।
मान लो उसका मुख है पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में उसका मुख है, ठीक है। अगर मैंने उसको सीधा किया तो उसका मुख किस में होगा, पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। और पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा तो उसका बायां हाथ, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ होगा उसका दक्षिण दिशा में। बायां हाथ किस तरफ होगा उसका, दक्षिण दिशा में, ठीक है। क्योंकि मैंने जब इसको सीधा किया, हमारे एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, जब भी वो उल्टा हो या सीधा हो, उसका मुख उल्टा हो या सीधा हो, हमारे बायां हाथ या दायां हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उल्टे में बायां हाथ है तो सीधे में भी बायां होगा, उल्टे में अगर दायां हाथ है तो सीधे में भी दायां हाथ होगा, ठीक है, सीधे में भी दायां हाथ होगा। उसका मुख अब पूर्व दिशा में, सीधा किया मैंने तो पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में। अब पूछा उसने बायां हाथ उसका किस दिशा में होगा, ठीक है। अब उसका मुख है पश्चिम दिशा में, तो ये होगा हमारा बायां, ये होगा हमारा दायां, ठीक है, ये होगा हमारा दायां। क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट भी बता रखा है, इस साइड मुख है तो ये है हमारा बायां, ये है हमारा बायां, ये हमारा दायां, ठीक है। ये था हमारा योगा वाला कंसेप्ट। इसमें ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस यही कंसेप्ट था। अगर पूछा जाए तो फिर भी हमने क्या करना है, उसको सीधा करना है, और सीधा करके हमने उसकी डायरेक्शन बतानी है हाथों की, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बतानी है हाथों की। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। इससे ज़्यादा आपसे हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब आप इस टॉपिक से कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ब्लड रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, या व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।